Hello students, today we'll discuss worksheet 46 which is about problems based on tangents to a circle. So let us recall some concepts which we have done earlier. So first of all, it is about the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle. इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन पिछली वर्कशीट में इसका किया हुआ है कि जो एक डायमीटर के एंड्स पे अगर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये डायमीटर के एंड्स पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं और ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, और ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degrees, then POA is equals to, angle POA is equals to, now let us do this. You can see in the figure that यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, PA एंड PB। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दो ट्रायंगल्स हमें मिले हैं, ये POA एंड POB, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि OA और OB दोनों रेडियस हैं, ये इक्वल है। PA और PB ये इक्वल है क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ एंड OP कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स SSS से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये वाला एंगल तो दोनों 90 के हैं ही, इक्वल हैं, और ये एंगल इसके इक्वल है। अब हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल POA को। इसमें ये वाला जो एंगल है ये हो गया हमारा 40 और ये तो 90 है ही, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्रीज। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है A, दैट इज 50 डिग्रीज। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल 1 which says the inner circle of an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC touches the sides BC, CA and AB at DE and F respectively. Prove that BD equals to DC. अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC इक्वल है, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB एंड AC आर इक्वल, और एक इन सर्कल है जो इन तीनों साइड्स को D, E और F पर टच कर रहा है। अब आपको प्रूव ये करना है कि ये जो BD है वो DC के इक्वल है, दैट इज टू प्रूव BD इज इक्वल्स टू DC। नाउ अब इस फिगर में हम देखते हैं कि ये जो A है यहाँ से ये दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब AF और AE इक्वल होंगे। वाई? बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। नाउ सिमिलरली इसी रीजन से ये जो BF है वो BD के इक्वल होगा, ये भी हमने लिख लिया, और जो CD है वो CE के इक्वल होगा, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। तो हमारे पास अब क्या आ चुका है, AF AE के इक्वल, BF BD के इक्वल और CD CE के इक्वल है। अब हम देखते हैं कि क्योंकि ये AB और AC इक्वल है विच इज गिवन टू अस, बट दिस AB इज मेड अप ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स AF एंड FB, यानी AB जो है वो कितना है, AF प्लस FB के इक्वल है। सिमिलरली AC क्या है, AE प्लस EC के इक्वल है। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, AB को हम AF प्लस FB लिख लेंगे, AC को AE प्लस EC लिख लेंगे। लेकिन अभी हमने देखा है AF और AE तो इक्वल है, यानी ये और ये इक्वल है, तो यहाँ पर FB जो है वो EC के इक्वल आ जाएगा। लेकिन क्योंकि FB या BF एक ही बात है, वो BD के इक्वल है, तो FB की जगह BD लिख लेंगे। सिमिलरली CD जो है वो CE यानी EC के इक्वल है, तो EC की जगह पर हम DC लिख लेंगे। तो दिस प्रूव्स दैट BD इज इक्वल्स टू CD। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 2 which says that prove that
a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. That is, we have to prove that if ABCD is a parallelogram which is circumscribing a circle, then this parallelogram must be a rhombus. So we are given that ABCD is a parallelogram circumscribing a circle, and to prove that ABCD is a rhombus. And to prove that ABCD is a rhombus, if we can prove that any two adjacent sides of this parallelogram are equal, then we will be able to prove that ABCD is a rhombus. So in a way, we have to prove that AD is equals to AB, where AD and AB are two adjacent sides of this parallelogram. So let's do the proof. Now here we can see that dr is equals to ds. Why dr is equals to ds? As we know that lengths of tangents drawn from external point to the circle are equal. So similarly, AP is equals to AS and BP is equals to BQ and CQ is equals to CR. You can see from here AP is equals to AS, BP is equals to BQ and CQ is equals to CR. So इनको हमने नाम दे दिया है, नेम दिया है इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4. नाउ अब हम इन इक्वेशंस में को ऐड कर लेंगे 1, 2, 3 एंड 4 को. So from the in the left hand side we will see that this is equals to dr plus AP plus BP plus CR. Here you can see it, dr plus AP plus BP plus CR, and in the right side we will have ds plus AS plus BQ plus CQ. That is ds plus AS plus BQ plus CQ. अब इनके हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशंस ऐसे बनाने हैं कि हमें ये ds और AS इकट्ठा मिले और AP और BP इकट्ठा मिले, BQ और CQ इकट्ठा मिले और CR और DR का कॉम्बिनेशन. सो ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें DR और CR इनको हम इकट्ठा करेंगे. हमने इनको इकट्ठा कर लिया. इसी तरीके से AP और BP को हम इकट्ठा कर लेंगे. यहाँ पर हम DS और AS पहले से ही इकट्ठा हैं, इनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे और BQ और CQ को एक ब्रैकेट में ले लेंगे. और क्यों ले लेंगे? क्योंकि आपको पता है कि AP और PB मिलकर AB बनेगा, BQ और QC मिलकर BC बनेगा, CR और DR मिलकर DC बनेगा और DS और AS मिलकर AD बनेगा. तो इसको हमने इकट्ठा कर लिया था. नौ DR प्लस CR DC के इक्वल है. आप देख सकते हैं यहाँ पे DR और CR जो है वो DC के इक्वल है. तो ये हमने इसको DC लिख लिया. सिमिलरली AP और BP जो है वो AB के इक्वल है. AP और BP आप देख रहे हैं AB के इक्वल है. तो यहाँ पर ये DR प्लस CR DC आ गया और AP प्लस PB AB आ गया. सिमिलरली DS प्लस AS AD के इक्वल है. DS एंड AS मिलकर ये AD बना रहे हैं और इसी तरीके से BQ और CQ मिलकर ये BC बना रहे हैं. तो इसकी जगह पर हम DS और AS की जगह AD लिख लेंगे और BQ प्लस CQ की जगह BC लिख लेंगे. अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी DC और AB इक्वल है और AD और BC इक्वल है. तो DC और AB इक्वल हैं, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? बट DC एंड AB आर इक्वल and similarly AD and BC are also equal because these are opposite sides of a parallelogram. So these are equal. So इसको हम DC plus AB के बजाय 2 times AB लिख सकते हैं और AD plus BC के बजाय 2 times AD लिख सकते हैं. तो इसका मतलब AB और AD equal आ जाएंगे and therefore ABCD is a rhombus. Why? Because the adjacent sides of this parallelogram are equal. Now let's do example number 3, which says in the given figure a circle inscribed in triangle ABC touches its sides AB, BC and AC at points D, E and F respectively. If AB is given to be 12 cm, BC is given to be 8 cm and AC is 10 cm, then find the lengths of AD, BE and CF. अब इसको फिगर से समझ लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें आपको और एक इनसर्कल गिवन है. इसमें AB दिया है 12 सेंटीमीटर, BC दिया है 8 सेंटीमीटर और AC दिया है 10 सेंटीमीटर. और हमें फाइंड करना है AD
BE और CF। अब यहाँ पर हम AD को x ले लेंगे। अब AD को x लिया और ये पूरा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस x सेंटीमीटर्स। यानी अगर AD को हमने x लिया और AB 12 है, तो क्योंकि AB है AD प्लस BD, कितना है ये AD प्लस DB, तो x प्लस BD इक्वल्स टू 12, यानी BD आ जाएगा 12 माइनस x सेंटीमीटर्स। लेकिन क्योंकि B से दो टेंजेंट्स हैं BD और BE, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये 12 माइनस x है तो ये भी 12 माइनस x होगा, यानी BD और BE इक्वल है। वाई? बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम दीज आर टेंजेंट्स फ्रॉम B, सो BE इज इक्वल्स टू 12 माइनस x सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर ये भी 12 माइनस x आ गया, और क्योंकि पूरा BC 8 है, तो 8 में से 12 माइनस x हटा देंगे तो ये बचता है EC इक्वल्स टू x माइनस 4। क्योंकि ये पूरा 8 है, इसमें से 12 माइनस x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर BC इज 8 एंड BC इज वॉट BE प्लस CE विच इज 8। तो CE कितना आ जाएगा 12 माइनस x को माइनस करेंगे 8 में से, यानी कि ये 8 माइनस 12 प्लस x दैट इज x माइनस 4 सेंटीमीटर्स आ जाएगा हमारा CE। अब CE हमारे पास x माइनस 4 आ गया है, लेकिन CE CF के इक्वल है। क्यों? क्योंकि C से ये दो टेंजेंट्स हैं, इसलिए CF और CE ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये x माइनस 4 है तो ये भी x माइनस 4 होगा। तो इसलिए जो CE CF के इक्वल है तो CF भी हमारा x माइनस 4 होगा। लेकिन ये जो AC है ये हमें दिया है 10 सेंटीमीटर्स, यानी ये पूरा 10 है, इसमें से CF x माइनस 4 है, तो जो AF बचता है वो कैसे आएगा 10 माइनस x माइनस 4। और जब हम 10 माइनस x माइनस 4 करेंगे, यानी कि AF निकालेंगे 10 माइनस x माइनस 4, यानी कि 10 माइनस x प्लस 4 दैट इज 14 माइनस x। तो AF हमारा आ जाएगा 14 माइनस, ये जो AF है 14 माइनस x सेंटीमीटर्स आ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि AF और AD तो इक्वल है, बिकॉज ये दोनों टेंजेंट्स A से हैं, तो AF तो हमारा x होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि AF और AD इक्वल है तो AF x है। तो इसलिए फ्रॉम 1 इसको हमने नंबर 1 दे दिया है, मान लीजिए। सो AF इज इक्वल्स टू 14 माइनस x को हमने 1 दिया, तो क्योंकि 14 माइनस x और x दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 14 आ जाएगा और x आ जाएगा 7 सेंटीमीटर्स। तो दिस वे अब हमारे पास जो AD है वो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर्स। AD 7 सेंटीमीटर्स आ गया, और हमें निकालना था BE है 12 माइनस x, क्योंकि x 7 है तो 12 माइनस x हो गया 5 सेंटीमीटर। और हमें निकालना था CF है x माइनस 4, तो ये 7 है, तो 7 माइनस 4 हो गया 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों आ गए हैं, AD 7 सेंटीमीटर, BE 5 सेंटीमीटर और CF 3 सेंटीमीटर। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, BE था 12 माइनस x विच इज 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, CF था x माइनस 4 दैट इज 7 माइनस 4 3 सेंटीमीटर्स, और AD तो हमारे पास 7 आ ही चुका था। तो ये हमारे पास तीनों लेंथ्स आ चुकी है।